1 फरवरी 11 बजे सुबह भानुमति का पिटारा खुला। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। सवाल यह है कि बजट से जनता को क्या मिला। न तो आम जनता इसको समझ पा रही है, न ही भाजपा के नेता। सीधा असर दिखाई दिया, शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। आखिर इस बजट में क्या है जो न जनता को समझ में आ रहा है, न निवेशकों को भरोसा दिला पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, इस बजट से देश को क्या मिला, छत्तीसगढ़ को क्या मिला, इस पर आज बात करेंगे। नमस्कार साथियों, सबसे पहले एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी। सुबह 11 बजे जब निर्मला सीतारमण जी का बजट भाषण हुआ तो थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई। मन में एक डर बैठा हुआ था, कहीं ऐसा ना हो जैसे युद्ध विराम की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप करते हैं भारत में। ईरान और रूस से नहीं, अब भारत अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ये भी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ऐसा भय था मन में कि कहीं भारत का बजट भी डोनाल्ड ट्रंप न पेश कर दें। खैर, ये तो नहीं हुआ, लेकिन जो बजट आया उससे देश दुखी है, भयग्रस्त है। 1.5 घंटे का लंबा भाषण, पूरे भाषण में FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश का एक बार भी जिक्र नहीं। लगातार विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं। रुपये की ऐतिहासिक गिरावट की स्थिति है, लेकिन सरकार ने इन दोनों सच्चाइयों पर बजट में कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। जानबूझकर चुप्पी। रोजगार, इस बजट में रोजगार का नाम तक नहीं। 12 साल में 12 बजट पेश हुए भाजपा सरकार के। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, नहीं मिले। किसानों, नौजवानों, मजदूरों, मध्यम वर्ग, आम उपभोक्ता, देश की जनता के लिए इस बजट में कुछ है ही नहीं। उल्टा जन कल्याणकारी योजनाओं पर कैंची चलाई गई है। भाजपा सरकार की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट। गरीब और मिडिल क्लास इस सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है, सूची में ही नहीं। जल जीवन मिशन बजट 67,000 करोड़ से घटाकर 17,000 करोड़। एक तरफ दूषित पानी पीने से लोग मर रहे हैं, कई गांवों में पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सिनोधा, मटिया जैसे अनेक गांव हैं। दूसरी तरफ पानी की योजना का बजट काटा जा रहा है। ये गलत फैसला है। आम जनता को पानी के लिए मौत के मुंह में जाने के लिए मजबूर करने वाला फैसला है। इस वीडियो को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय इंदौर में 32वीं मौत की खबर आ गई है दूषित पानी से। कोई फर्क नहीं पड़ता भाजपा सरकार को। गरीबों की मौत से क्या फर्क पड़ेगा। भाजपा सरकार का कहना है, तुम हमें टैक्स दो, हम तुम्हें जहरीली हवा देंगे, जहरीली दवा देंगे, जहरीला पानी देंगे, खराब शिक्षा देंगे, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, टूटी और गड्ढे वाली सड़कें देंगे, खुली नालियां देंगे, भ्रष्टाचार देंगे, पेपर लीक देंगे, बेरोजगारी देंगे। कृषि पर बात करें, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के लिए 1.62 लाख करोड़ का प्रावधान। देश की लगभग 60-70% आबादी खेती पर निर्भर और कुल बजट में खेती का हिस्सा 3.3%। समझ लीजिए, इस देश की आधी से अधिक आबादी को बजट में सिर्फ 3% दिया गया है, बाकी सुरक्षित है चहेते उद्योगपतियों के लिए। कृषि क्षेत्र जो आधे भारत को रोजगार देता है, पूरे भारत को भोजन देता है, उसके हिस्से में इतना कम बजट क्यों। किसानों की बड़ी मांग MSP की कानूनी गारंटी दी जाए। खुद सरकारी रिपोर्ट मानती है कि उचित दाम न मिलने से किसानों को हर साल 5 से 7 लाख करोड़ का नुकसान होता है। उसके बावजूद किसानों को थमाया जा रहा है झुनझुना। किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का वादा था। किसानों की परेशानियां दुगनी हो गई हैं। किसानों का खेती में खर्च दुगना हो गया है, कर्ज दुगना हो गया है, आय दुगनी होने का कहीं पता नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, हर क्षेत्र में भारी कटौती। सबसे बड़ी बात, इस बजट में अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के हितों पर सीधा हमला। SC अभ्युदय योजना में 890 करोड़ की कटौती। OBC, EBC, DNT छात्रवृत्ति में 690 करोड़ की कटौती। SC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 360 करोड़ रुपए की कटौती। ST विकास कार्यक्रम में 1559 करोड़ की कटौती। मतलब साफ, गरीब, अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, मजदूर और किसान, इनके हकों पर
भाजपा सरकार ने डाका डाला है। अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों का भरपूर दोहन कर रही है अपने और अपने पूंजीपति मित्रों की तिजोरियां भरने के लिए। लेकिन बजट में छत्तीसगढ़ के हित की बात आई तो केंद्र की भाजपा सरकार ने मुंह फेर लिया। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता बजट पेश होते ही मोदी जी की वंदना में लग गए। विकसित भारत, विश्व गुरु जैसे जुमले दोहराने लगे। सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला इस बजट में। उस छत्तीसगढ़ को जिसे अदानी के लिए खुला चारागाह बना दिया गया। ये बजट जनता का नहीं है, ये बजट किसानों के लिए नहीं है, ये बजट मजदूरों के लिए नहीं है, ये बजट छत्तीसगढ़ के लिए भी नहीं है। ये बजट सिर्फ पूंजीपतियों और प्रचार का बजट है। भाजपा ने बस एक शब्द रट लिया है, विकसित भारत। यह बजट विकसित भारत को समर्पित बजट है। ये बजट भारत को विकसित भारत बनाएगा। सही कह रहे हैं भाजपाई। जैसे 12 साल से हर साल 2 करोड़ रोजगार मिल रहे हैं, जैसे देश में 10 बुलेट ट्रेनें दौड़ रही हैं, जैसे किसान की आय दुगनी हो गई है, जैसे 100 स्मार्ट सिटी बन गई है, जैसे सबके खातों में 15 लाख आ गए हैं, वैसे ही भारत में मोदी जी के भाषणों से, भाजपा नेताओं के जुमलों से विकसित भारत बन जाएगा। किसान, मजदूर, नौजवानों का हक मारने से भारत विकसित भारत बन जाएगा। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा धोखा और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको भी लगता है कि इस बजट में छत्तीसगढ़ को नजरअंदाज किया गया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। देश की, छत्तीसगढ़ की आवाज उठाने वाली असली आवाज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।